Can time and financial freedom can coexist to elevate your life? Yes. We have perfectly blended the time and financial freedom, creating unparalleled work-life balance in our business. Hi, I'm Kruti Gandhi, and welcome to our brand new series called Realign Your Life, where we try to focus on the concept of work-life balance, and the whole series is designed to make you aware about this incredible opportunity out there in the digital space. And one more thing I would like to mention here, that the whole series we will conducting in Hindi English language mix, in order to let you know that language is not a barrier again in this business. So basically what we do in this business, जो purpose है इस business जो ये series शुरू करने का, that's to provide you with the comprehensive understanding of what the business is all about, how ordinary people just like you and me are making their move online, how we are enjoying our time and financial freedom just by working 2 hours, and that also without compromising our other priorities. So this is the purpose, and alongside me, these are my business partners. Shikha Chawla, she is from Ontario, Canada. Ranjana Arora from Alberta, Canada, and Rishabh Soumya Malhotra again from Ontario, Canada. So we are coming live to share our the ये business क्या है. We'll discuss in the coming upcoming episodes that everything about this business. We will cover a wide range of topics like what this business is all about, starting, what are the fundamentals of starting this online business, to advanced strategies to scale and grow your own business. बहुत सारे टॉपिक पे इस आने वाले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में. एंड in this episode, being the first episode, we want to give you a little introduction about who we are and why we decided to embark on this amazing venture. So starting with me, like I said, my name is Kruti Gandhi and originally मैं अहमदाबाद इंडिया से हूँ और पिछले 3 साल से हैलिफैक्स कनाडा में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ. By profession, I have a long professional journey in project finance, जहाँ पे मैंने 13 साल तक काम किया है, and that's again back in India. But इंडिया में जॉब करना इतना मुझे बॉदर नहीं कर रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट और डोमेस्टिक हेल्प. बट जब यहाँ पे आए, जब कनाडा मूव हुए, देन अ रियल स्ट्रगल हैड स्टार्टेड, जो सब इमिग्रेंट्स को फेस करनी पड़ती है. आई एम वन ऑफ देम, और मुझे भी वही सारी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी, लाइक गेटिंग यूज्ड टू न्यू पीपल, कल्चर एंड ऑल दैट थिंग्स. हमने यहाँ आके बहुत जल्दी जॉब करना भी शुरू कर दिया था. बहुत जल्दी हमने ये भी रियलाइज किया कि जो पे चेक्स हमें आ रहे हैं, दैट्स जस्ट इनफ टू सर्वाइव, जस्ट इनफ टू पे आवर बिल्स. बट उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है. लाइक फॉर मी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्लान करना पड़ता है. एंड बीइंग इंडियन, हमारी एक थॉट प्रोसेस हमेशा से रहती है ये कि वी ऑलवेज बिलीव इन सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट, सेविंग फॉर कंटिजेंसी, सपोर्टिंग आवर पेरेंट्स बैक होम. एंड ऑफ कोर्स जो भी व्हेन वी लीव आवर ड्रीम व्हेन वी लीव आवर होमलैंड, तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स इन अ बेटर वे इन अ न्यू कंट्री, राइट. तो उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे और मेरे हस्बैंड को, कहीं ना कहीं कि सिर्फ पे चेक से और सिर्फ एक जॉब करने से ये पॉसिबल नहीं है. ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम इन सर्वाइविंग इन अ डे टू डे लाइफ, बट जो बाकी चीजें होती है, लाइक बाइंग अ कार, गेटिंग अ हाउस, गिविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू आवर चिल्ड्रन, दे आर बिट चैलेंजिंग. ऑन द अदर साइड, जब हमने जॉब करना शुरू किया है, तो मैंने भी बहुत सारी चैलेंजेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी फेस करी. क्योंकि जब हम यहाँ आते तो हमारे पास ऐसा ही सेट कि कोई फैमिली सपोर्ट नहीं होता, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती, वी आर जस्ट ऑन अवर ओन. और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस अपने फैमिली कमिटमेंट्स में करने पड़ते थे, जस्ट टू परफॉर्म एट सर्टेन लेवल इन कॉर्पोरेट लीडर. बिकॉज अगेन इट्स ए ह्यूमन नेचर. एक अच्छा जॉब मिलने के बाद विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगेन वी थिंक ऑफ मूविंग अहेड. हम एक करियर ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दैट अगेन डजंट कम अलोन. इट कम विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस, लॉन्गर वर्किंग आवर्स, और कहीं ना कहीं यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ. तो ये सारी चीज होने के बाद वेरी सुन एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ने बैठ के डिसाइड किया कि दिस इज नॉट द वे आई शुड कंटिन्यू लाइक दिस. हम इसके लिए यहाँ पे नहीं आए थे. हम आए थे यहाँ पे अपने और अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए. बट अब अगर हम उन्हें ही वो बेटर टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो बेटर फ्यूचर देने के चक्कर में हमें वो क्वालिटी टाइम मिस कर जाते थे. कितने सारे मिसिंग मोमेंट्स थे जो मैं बच्चों की
काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी और मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है हमारे और बच्चों के बीच में। And that's the time that we took a conscious decision that, I'll stop working in a corporate and I'll look for some other options so that I can manage my family commitments, as well as on the same time I can also contribute to my household income as well. And that's the time जब मुझे ये opportunity मिली and I look into the details about this opportunity, क्या है इस business में, कैसे work होता है. On the face of it looks very attractive, but on the other side I was bit skeptical, क्योंकि जब ऑनलाइन की बात आती है तब हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस और एक एप्रीहेंशंस हम बोले तो क्रिएट हो जाता है. बट थोड़ा ही रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि इट्स 100% लीगल है एंड लेजिटिमेट है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें हम अपनी अदर प्रायोरिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं. बिकॉज़ टू मी हाउ हाउ मच टू अर्न इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट हाउ टू अर्न इज़ मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर ट्रेडिंग आवर टाइम फॉर मनी, बट ऐसा नहीं है. After coming to this business, I realized there are certain ways, there are very smarter ways to earn money, to grow financially, to secure your future financially, and that's how I jump into this business. So yeah, that's all about me. थैंक यू कृति जी. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन. मेरा नाम ऋषभ है और मैं भी इंडिया से ही हूँ. मैं पंजाब से हूँ और वहाँ पे मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मैं 6 साल मैंने एक रिटेल कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम किया है और लास्ट ईयर ही मैं कनाडा मूव हुआ हूँ. मैं और मेरी वाइफ पहले यहीं से 6 साल से रह रही है एंड मैं लास्ट ईयर यहाँ कनाडा मूव हुआ हूँ और आई एम बिन स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब इन माय प्रोफेशन, इन माय करियर एंड मुझे 1 साल से कोई जॉब नहीं मिला एंड आई एम रियली स्ट्रगलिंग. और देन आई गॉट टू नो व्हाई आई जॉइंड दिस बिजनेस बिकॉज मैंने देखा कि मैं और मेरी वाइफ का उसका डे टाइम काम नहीं है, वो आफ्टरनून शिफ्ट में जाती है और हम दोनों के पास वीकडेज में हार्डली टाइम होता है स्पेंड करने के लिए. वी यूजुअली गेट टाइम ओवर द वीकेंड्स एंड जो कि रियली मुझे बहुत वो कर रहा था कि यार ये क्या सीन है यहाँ पे. और देन हम दोनों ने ये भी रियलाइज किया कि सिंगल इनकम पे वी कैनॉट वर्क बिकॉज यहाँ पे पेचेक टू पेचेक ही चलना पड़ता है. दैट इज नॉट द गुड थिंग एंड बैक इन इंडिया वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स जो कि हमें अपने फ्यूचर के लिए, हाउस के लिए, कार्स के लिए और वेकेशंस के लिए, ट्रैवल के लिए प्लान करना चाहिए. Or suppose sometimes we have to go back India, from where we get that money. Yes. And the other thing is why I looking for a business because यहाँ पे मैंने कनाडा में देखा कि business ही है जिसमें we can actually make money, not in jobs. So being starting real in person business like कोई cafe हो, कोई restaurant हो, कोई any kind of a business in food thing, uh, which requires a lot of investment, which Yes. probably we can't able to give it right away at this age. And so finally we decided, and we got the opportunity of this digital business online, and we saw videos, and we found this legit. And then how we decided cautiously that yes, we should do this business. And we are actually learning, both of us are actually learning a lot from this business on a daily basis, and which is helping us and obviously making money too. uh, this is the only thing why we joined this business. Thank you. Thank you, Rishabh and Kruti. Hello, everyone. My name is Shikha. I'm originally from India, and I am living in Canada from past 12 years. And I'm doing this business from past 2.5 years. By profession, मैं भी एक अकाउंटेंट और ग्राफिक डिजाइनर हूँ, बट जैसे कि कृति जी ने मेंशन किया और ऋषभ ने मेंशन किया, इन दोनों के अपने अपने अलग अलग वाइज थे कि यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम्स, अगर जॉब्स हैं तो किड्स का इश्यूज कि हाँ कि किड्स को हम लोग कहाँ छोड़ेंगे. तो सेम इशू मेरे साथ भी थे. मेरे पास जॉब्स थी, बट मेरे बच्चे दोनों ही छोटे थे और मैं उनको कहीं भी नहीं छोड़ सकती थी. किया, आई फिनिश माई स्टडीज हेयर एंड देन आफ्टर दैट जब मेरा छोटा बेटा बोर्न हुआ, मैंने उसको डे केयर में जब मैंने छोड़ा तो मैंने ये रियलाइज किया लाइक विद इन अ ईयर, लाइक ऐसा चला कि
मे बी 7 और 8 टाइम्स वो सिक हुआ, वो एंटीबायोटिक पे गया। एंड दैट टाइम लाइक जब भी मैं जॉब पर जाती और अपने मैनेजर से बोलती कि मुझे जाना है, तो वो बहुत ओके ओके मुझे कहते कि नहीं ओके जाना है तो आप जाओ, कल आपको इसका आके ओवर टाइम करना होगा। या फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरी मैनेजर ने मुझे खुद ही बोला कि यू कांट गो, बट मैंने कहा लाइक मेरा बेटा बहुत सिक है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो शी सेड ओके यू कैन गो बट डोंट कम बैक। सो मैंने कहा लाइक रियली लाइक इस टाइम पे मेरे, क्योंकि स्पेशली जब बच्चे सिक होते हैं ना, दैट टाइम किड्स नीड्स मदर, नॉट लाइक फादर हो, आई अंडरस्टैंड, बट मदर डेफिनेटली दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर देम। सो आई दैट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि जॉब इज नॉट लाइक दैट कि मैं करती चली जाऊँ और मेरे जिसके लिए लाइक मैंने जॉब करी थी वही सफर कर रहे हैं। सो एंड वो मेरे लिए लाइक एक ओपनिंग लाइक था कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि मैं घर बैठ के बच्चों को भी टेक केयर कर सकूं और मैं अपने आप को भी सेटिस्फाई करूं कि यस मैं कुछ कर रही हूँ। वेदर इट्स नॉट लाइक वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हो या ना हो, बट मुझे अर्निंग तो चाहिए ही थी। और देन मेरे और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने डिसाइड किया कि ओके फॉर द टाइम बीइंग ही विल कंटिन्यू विद हिज जॉब एंड देन आई एम गोना टेक केयर ऑफ माय किड्स। सो मैंने थोड़ा टाइम के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, हम टाइम स्पेंड अच्छे कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे कुछ ऐसे लगने लगा कि किड्स को, बच्चे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, दे डोंट नीड लाइक 24 आवर्स उनको हमारी अटेंशन की जरूरत नहीं है। दे नीड समटाइम्स कि उन्होंने अपना खेलना है, ठीक है, उनका स्लीप टाइम है, तो वो उनको उस टाइम पे मैं क्या करूं। तो उस टाइम मुझे रियलाइज होने लगा खाली बैठे बैठे कि कोई यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि आप कहीं किसी के घर चले जाओ या किसी से को अपने घर बुला सकते हैं। तो दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ फाइंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डिप्रेशन में ही चली जाऊंगी। एंड फाइनेंशियली इतना उस वक्त इतना इशू नहीं था, बट मेन चीज था कि अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है कि मैं खुद डिप्रेशन में न जाऊं। सो देन आई फाउंड दिस बिजनेस एंड जब मैंने इस बिजनेस को देखा आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि ये बिजनेस पता नहीं कैसा होगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मुझे सिस्टम पे ऐसा कोई वो नहीं था कि ये स्कैम होगा, बट मुझे अपने ऊपर डाउट था कि मैं ये कर पाऊंगी क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई सोशल मीडिया का कोई भी नॉलेज नहीं था फ्रेंकली स्पीक। क्योंकि ये चीजें हमारे पास बहुत लोगों को जैसे बोलते हुए कि हमें सोशल मीडिया का बिल्कुल कोई भी ए बी भी नहीं आता, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आई वाज द सेम पर्सन, मेरे को भी सोशल मीडिया का कुछ तक नहीं पता था, बट आई लर्न हियर। दैट्स वाई जब मैंने इस बिजनेस को देखा, इसको इसको मैंने अपनी रिसर्च की एंड आई सॉ देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि मुझे अट्रैक्ट करी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको कहीं से भी कर सकते हो, बच्चों के साथ रहकर कर सकते हो, बाहर वेकेशन पे भी गए हो तो यू कैन डू दिस बिजनेस राइट। एंड और दूसरा इसमें ये था कि आपको स्टार्टिंग से हर एक चीज बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको इसमें दी जाती है। और जो एक चीज और थी जो मुझे इसमें बहुत अट्रैक्ट करी कि इसमें ना हम लाइक एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना ही कोई लैंग्वेज बैरियर है। मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करने से पहले नहीं पता था कि इसमें हम अपनी लैंग्वेज में ये बिजनेस कर सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, ये एक मेरे मन में कहीं था कि इस बिजनेस को मैंने देखा कि कितने सारे कैनेडियंस हैं या फिर लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत हाई फाई है, तो मुझे लगा कि इंग्लिश तो हमारी सेकंड लैंग्वेज है और ये बिजनेस तो मतलब दिस इज अट्रैक्शन मार्केटिंग, तो हाउ मतलब मैं कैसे अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो देन मेरे को मेरी कोच ने बताया कि डोंट वरी, बाद में जब मैंने ज्वाइन कर लिया कि आप इस बिजनेस को अपनी लैंग्वेज में खुल के करो। वो मेरे लिए इट वाज अ सच रिलीफ कि ओके यार, अगर ये बिजनेस में मैं अपनी लैंग्वेज में कर सकती हूँ ना, तो आई कैन डू इट इजिली, आई कैन डू इट। सो एंड लाइक एज आई मेंशन कि मैंने इतने टाइम से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ और मुझे कोई ऐसा रिग्रेट भी नहीं था कि हाँ भाई मैंने इतनी स्टडी करी है और मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये वो चीजें सब यहाँ पे अप्लाई कर ही रही है। सो आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल दैट आई ज्वाइन दिस बिजनेस एंड इन माई लाइफ विद माई किड्स एंड वी ऑल आर हैप्पी नाउ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू। ओके, हाय एवरीवन, मेरा नाम रंजना अरोड़ा है और मैं कैलगरी अल्बर्टा में पिछले 9 सालों से रह रही हूँ
I'm originally from New Delhi, India, or I'm married, and I'm a mother of two young boys, 5.5 and 14 years old. और कम से कम मेरे को 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। आई वुड से 7 साल इंडिया में और कम से कम 8 से 9 साल कनाडा में हो गए हैं। मैंने बैंकिंग में काम किया है, कंसल्टिंग में काम किया है और मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और मैं 3 लैंग्वेजेस बोल लेती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी। और एट द सेम टाइम आई एम अ डिजिटल बिजनेस ओनर। तो मेरा मेजर जो बहुत बड़ा रीज़न रहा है इस बिज़नेस को जॉइन करने का, आई थिंक बिकॉज़ ऑफ द वर्किंग मॉम। बिकॉज़ बहुत चैलेंजेस होते हैं अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना। क्योंकि इंडिया में बहुत ईज़ी था, क्योंकि बहुत सारी सपोर्ट मिलती है, डोमेस्टिक हेल्प काफ़ी है वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ईज़ी हो जाता है। बट स्पेशली जब हम लोग कनाडा आए यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट, जैसे कृति जी ने भी कहा कि बहुत चैलेंजिंग होता है एज एन इमिग्रेंट, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच, एग्जैक्टली लाइक ज़ीरो। मुझे भी कम से कम 8 से 9 महीने लगे अपनी जॉब ढूंढते हुए अपने छोटे बेटे के साथ, जो बहुत मुश्किल था। फिर then there was another phase in my life when I was blessed with my another boy, and exactly after 1 year mat leaves के बाद मुझे join करना था office and COVID was there। और फिर बहुत मुश्किल था और मैं और मेरे husband we didn't want to put our son to the day home, and then we decided that हम लोग different shifts में काम करेंगे और किसी तरीके से हम अपने दोनों बच्चों को manage करेंगे। और एट द सेम टाइम जो मेरी जॉब है काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड जॉब है, काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब कभी-कभी बहुत ज़्यादा घंटे भी देने पड़ते हैं, टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं। तो परफॉर्मेंस में तो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकता। तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं न कहीं फैमिली कमिटमेंट्स की तरफ हो रहा है। जैसे बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती, कभी-कभी गिल्ट फैक्टर बीइंग अ मॉम रहता है कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई। और आई थिंक 9 साल से करते-करते कहीं न कहीं आई स्टार्टेड फीलिंग इट इज़ इम्पैक्टिंग माय हेल्थ फिज़िकली एंड मेंटली। और मैं एजुकेटेड भी हूँ, एक्सपीरियंस भी हूँ, मगर अगर इफ हेल्थ इज़ नॉट देयर, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो एवरीथिंग इज़ नॉट वैल्यूएबल। और फिर और कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन हो रही थी, मगर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी इस चीज़ को लेकर कि अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो एनीथिंग कैन हैपन, राइट? और इतना ईज़ी भी नहीं है मेरे लिए कि मैं जॉब छोड़ दूँ एंड देन आई कैन डिमोट माई सेल्फ, बिकॉज़ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस इन अ वेरी गुड वे। और फिर रियलाइजेशन हुई दैट आई शुड लुक आउट फॉर समथिंग, कि कुछ ऐसा प्लान भी होना चाहिए कि जस्ट इन केस इफ समथिंग हैपेंस तो कुछ फॉल बैक आप कर सको किसी चीज़ को लेकर, राइट? और आपकी मेन जॉब की इनकम को कोई रिप्लेस कर सके। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था पहले मेरे लिए ढूंढना, बट आई देन केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी जो मुझे लगा बहुत ईजी है। अपनी इतनी डिफिकल्ट जॉब के साथ इस चीज़ को रन करना बहुत ईजी था मेरे लिए, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड जॉइन दिस बिजनेस जो बहुत ईजी है मैनेज करना अपनी मेन जॉब के साथ, और जो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ अपनी इतनी चैलेंजिंग जॉब के साथ। और मैं ये भी बहुत मानती हूँ कि इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ बी प्लान इन प्लेस फॉर एवरीवन दीज डेज, क्योंकि लाइफ ऑलवेज कम विद सम सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, एंड यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर समथिंग इन द फ्यूचर। तो आई थिंक ये मेरा सबसे बिगेस्ट रीज़न था इस चीज़ को ज्वाइन करने का। सो या दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। एंड देन मैं ये कहूँगी, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना और देखा कि वी ऑल बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट प्रोफेशन, और हमारे अपने रीजंस इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया अपने डिफरेंट रीजंस की वजह से, and we have a community of almost for 200,000 plus. So yeah, and we will be coming with the next topic, same day, same time. Stay tuned for that. Thanks for watching, and yeah, happy Thursday. Thank you. Thank you so much. And Thank you. thank you all the viewers who has watched us live and who is going to watch the replay. And stay tuned for the further upcoming informations on the same channel. So thank you everyone. Thank you, Thank Rishi. you, everyone. Thank Bye you. bye.